कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पीएचसी क्या है? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1946 में, आज़ाद होने के पहले हमारा देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा रूल्स बनाया गया था। हर फील्ड को अच्छा से तैयार किया जा रहा था। जैसे देश में कोई अटैक ना हो, जंगी हमला ना हो, इसीलिए आर्मी को आगे बढ़ाया जाता था। ज़्यादा आर्मी लोग ले रहा था, कितना आदमी रहेगा, कितना टैंक रहेगा, कितना गोला बारूद रहेगा, सब कुछ डिसाइड कर रहा था। ऐसे ही कैसे हमारा देश को आगे जाएगा, बीमारी नहीं रहेगा तो हमारा देश आगे जाएगा। तो बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए हेल्थ सिस्टम कैसा होगा, कितना डॉक्टर रहेगा, कितना हॉस्पिटल रहेगा, कितना नर्सेस रहेगा, तो ये सब हो रहा था। उसके बाद स्कूल कैसे हमारे देश को आगे ले जाने के लिए एडुकेशन कितना अच्छा करवाया जाएगा, कितना स्कूल होगा, कितना टीचर होगा। तो हर फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए उस टाइम पे हर फील्ड को सजाया गया था। उस टाइम पे पहले तो इंग्रेज लोगों का शासन था। इंग्रेज लोगों का शासन हो जाने के बाद देश को नया करके तैयार कर रहा था। तो उस टाइम पे हमारा देश का बीमारी से दूर रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर। हम लोग एक प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे। उस टाइम पे तो ज़्यादा गांव था, उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं था, उतना शहर नहीं था, आदमी लोग उतना कल्चर नहीं था। तो उस टाइम पे बोरा कमेटी एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट? सबको प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर का वैशिष्ट्य क्या होगा? ये प्राइमरी हेल्थ केयर हर आदमी को देना होगा, हर फैमिली में देना होगा, हर गाँव में देना होगा। देने से उसका बेसिक, उसका कंपलसरी देना होगा, और ये कुछ हेल्थ फैसिलिटी, कुछ हेल्थ सर्विस देना होगा, जिसके वजह से उसका बीमारी नहीं होगा और हमारा देश बीमारी से दूर रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर सबके लिए कंपलसरी था, जिसको प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर बोलता है और प्राइमरी हेल्थ केयर बोलता है। वो प्राइमरी हेल्थ केयर किधर से मिलेगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मिलेगा। इसीलिए हर गांव में एक एक करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना होगा, ऐसा एक प्लान किया गया था। तो फर्स्ट बोरा कमेटी 1946 में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो प्राइमरी हेल्थ केयर देना होगा। और किधर से देना होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर से देना होगा। हर गांव में एक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। छोटा रूम होगा जिसमें एक डॉक्टर रहेगा, 2-4 नर्स रहेगा, और आदमी को ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट फर्स्ट दिया था। उसके बाद उसमें कुछ एम्बुलेंस ऐड करो, उसमें बीमारी दिखाने के लिए लेबोरेटरी करो, उसमें रेडियोलॉजिस्ट करो, उसमें एक्सरे का फैसिलिटी रखो, उसमें ब्लड टेस्ट का फैसिलिटी रखो। ये सब बाद में आया, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्या आया था? एक हेल्थ सिस्टम देने के लिए एक गांव में एक घर रहेगा, एक हॉस्पिटल जैसा रहेगा, और उससे आदमी लोगों को फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर देना होगा। तो ऐसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था। और कॉन्सेप्ट कौन दिया था? बोरा कमेटी। कब दिया था? 1946 में दिया था। और 1946 में जब प्लान किया था, कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो पार्लियामेंट वो देने से तो नहीं होता है ना, चालू होने में ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद 1952 में लगभग 6 ईयर के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर चालू हुआ था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव-गांव में बनाया गया। और क्या है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का? एक बार एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आता है तो आपको फंक्शन और बारे में सोचना नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे तो आप अच्छे से सब कुछ समझ जाओगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में आप खुद से लिख सकते। 2 तरह का स्टूडेंट होता है। एक आता है रट्टा मारने का, पूरा पहले से बाद में तक फुल स्टॉप तक पूरा रट्टा मारता है और पूरा वो एक बार में बोल देता है। लेकिन रट्टा मारने से क्या होता है, आप ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं सेम टू सेम, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। लेकिन रट्टा मारना पड़ा ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है। इसीलिए और कुछ स्टूडेंट कैसा होता है, रट्टा नहीं मारते, पूरा लाइन बाय लाइन वो नहीं पढ़ सकते, नहीं याद रख सकते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वो अपने भाषा और बुक के भाषा मिला के बना के लिखता है, तो उसको ज़्यादा दिन याद रहता है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है? पहले अच्छे से समझो, उसके बाद रट्टा मारने की कोशिश करो, तो आपको ज़्यादा दिन याद भी रहेगा और लैंग्वेज का इम्प्रूव होगा। आपको पूरा लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। मैं क्या लिख रहा हूँ ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका ज़रूरत मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पिक्चर को अच्छे से समझो। सब सेंटर का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, एक एक टॉपिक का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद आप अपने भाषा से लिख सकते हो और मेरा भाषा से लिखते हो। एक एरिया जिसमें 80,000 आदमी नहीं तो 120,000 आदमी हाईएस्ट रहेगा, वो एरिया को हम लोग कम्युनिटी बोलेंगे।
तो देखिए, तो हिली एरिया जिधर पहाड़ पर्वत है, दार्जिलिंग, आपका कश्मीर, तो ये सभी पहाड़ी इलाका में, जिधर मरुभूमि है राजस्थान, इधर आदमी पॉपुलेशन का थोड़ा कम है, ज़्यादा आदमी नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये सब एरिया में 80,000 पॉपुलेशन है, ऐसा एरिया को एक कम्युनिटी बोला जाता है, जो ये एक कम्युनिटी है। तो वो कम्युनिटी है। और प्लेन एरिया जो नॉर्मल एरिया होता है, इधर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो इधर 1,20,000, एक एरिया में 1,20,000 आदमी रहेगा, तो उसको कम्युनिटी, गांव का कम्युनिटी बोला जाएगा। एक कम्युनिटी में कितना विलेज होगा, 200 विलेज होगा। तो ये जो कम्युनिटी के अंदर एक डॉक्टर बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, जिसको बोलता है CHC, कम्युनिटी का हॉस्पिटल, इसीलिए कम्युनिटी हॉस्पिटल, इसलिए हेल्थ और सेंटर, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी के अंदर हेल्थ फैसिलिटी कौन देता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको हाईएस्ट डॉक्टर का फैसिलिटी मिलेगा। इधर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा, इधर आपको लेबोरेटरी सर्विस मिलेगा, जिधर आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इधर आपको रेडियोलॉजिस्ट सर्विस मिलेगा, मतलब एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ये सब भी कर सकते हैं। इधर हाईएस्ट ट्रीटमेंट देता है। तो इधर आदमी बड़ा बड़ा बीमारी लेके आता है, जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस हुआ, मतलब TB, उसके बाद मलेरिया, डेंगू, आपका लूज मोशन वोमिटिंग हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, अपेंडिक्स हो रहा है, बड़ा बड़ा बीमारी के लिए इधर आता। उसके बाद क्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट कम्युनिटी में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया, जिसका नाम दिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो एक कम्युनिटी में सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्या है, और एक ही रहेगा, वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लेकिन गांव में मान लो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और इधर गांव का लास्ट में एक घर है, इसका छोटा सा काट गया और वैक्सीन लेना है, और नॉर्मल थोड़ा सा बुखार आया है, 1-2 बार वोमिटिंग हुआ है, तो गांव का आदमी डॉक्टर दिखाना नहीं चाहता है। गांव का आदमी कैसा होता है, हम लोग शहर में जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो देखा है, छोटा सा बीमारी, किसी को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, छोटा सा मच्छर काट दिया तो हॉस्पिटल में आ जाता है, देखिए हमारा मच्छर काट दिया, हमारा ऐसे फूल गया। उसके बाद अच्छा से अपना लाइफ को लेके ज़्यादा सीरियस रहता है, ट्रीटमेंट लेता है। लेकिन गांव में आपका बुखार हो गया, किसी को पैर हाथ काट गया, तो वो मेडिसिन नहीं यूज़ करता है, जल पट्टी लगा के, नहीं तो पानी पी के ठीक कर लेते हैं। पानी पी के ज़्यादा वेट करके बीमारी को रोक देते हैं, बीमारी नहीं दिखाता है, और बाद में वो बीमारी बड़ा भी हो सकता है और ठीक भी हो जाता है। कैसे, मैं कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो इधर एक आदमी को पहले उनको सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इधर जो आदमी है उसको यही प्रॉब्लम हो रहा है, सोच सकता है छोटा मोटा बीमारी, कोल्ड कॉफ हो सकता है, इसीलिए हो सकता है। वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नहीं गया, और बाद में देखा जाया जो वो TB था, क्योंकि TB में भी यही सिम्टम देखने को मिलता है। तो बाद में TB हो जाता है, जब 2-3 मंथ के बाद जब बहुत ज़्यादा होता है, कफ से ब्लड निकलता है, बहुत वीकनेस हो जाता है, बार बार बुखार आता है, जब ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तब CHC में जाता है। तो जब तब जाएगा तो बहुत लेट हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट देने में लेट होता है, और वो मार भी सकता है। और जो TB बीमारी था, उसके साथ उसके गांव के आसपास में, उसके फैमिली में दूसरा आदमी को भी फैल सकता है, क्योंकि TB एक कम्युनिकेबल डिजीज, तो ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए एक आदमी से दूसरा आदमी जा सकते हैं। देखिए, तो सिर्फ वो छोटा बीमारी के हिसाब से नेग्लेक्ट किया, इसीलिए उसको इतना प्रॉब्लम हो गया, उसको डेथ हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, आदमी लोग छोटा मोटा बीमारी के लिए हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बहुत दूर में, इसीलिए नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या किया, एक कम्युनिटी को 4 भाग में बांट दिया। हर कम्युनिटी को 4 भाग में बांट दिया। वो रूरल एरिया हो सकता है, प्लेन एरिया हो सकता है, और ट्राइबल एरिया, मतलब हिली एरिया, पहाड़ पर्वत जिधर है, सभी एरिया में 4 भाग में बांट दिया। बांट के क्या किया, एक एक भाग में एक एक छोटा हॉस्पिटल बनाया, जिसका नाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर और PHC। तो समझ गया, आज हमारा टॉपिक यही PHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो एक कम्युनिटी में 4 भाग में बांटा गया, और कितना टोटल PHC रहेगा, एक कम्युनिटी में 4 PHC रहेगा। तो 4 PHC, देखिए अभी ये PHC का काम क्या है, इसके अंडर जितना, ये PHC के अंडर जितना गांव है, मैंने क्या बोला था, एक कम्युनिटी में 200 विलेज रहता है, 200 गांव रहता है, तो 200 को 4 से डिवाइड करो, तो एक PHC में कितना आता है, 50। तो एक PHC में 50 विलेज है, तो एक 50 विलेज में एक PHC किसका कितना बीमारी हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ हेल्थ फैसिलिटी देना, सबका देखभाल करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, PHC के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अकेला भी 50 गांव नहीं कंट्रोल कर सकते, इसीलिए इसको पीएचसी को भी छोटा छोटा भाग में बांटा गया। एक पीएचसी को 6 भाग में बांटा गया, जिसको सब सेंटर बोलते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सब सेंटर को लेके डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे पीएचसी। तो पीएचसी का क्या फंक्शन होता है हम लोग देखेंगे। हम लोग ये बोलते हैं पीएचसी में कितना आदमी कवर करता है, एक पीएचसी में कितना आदमी रहता है। 50 गांव में तो रहता है, 50 गांव रहता है, ये जान गया। और कितना आदमी रहता है इधर देखिए, ये एक प्लेन एरिया है, तो एक कम्युनिटी में कितना आदमी रहता है, 1,20,000। देखिए 1,20,000 एक कम्युनिटी में रहता है। लेकिन यही कम्युनिटी हिली एरिया, पहाड़ी इलाका होता है, तो उसमें कितना आदमी रह सकता है, मैक्सिमम 80,000। तो मान लो एक प्लेन एरिया और इसमें 120,000 आदमी है, तो 120,000 को 4 भाग में बांट दो, कितना आता है, 30,000। तो एक प्लेन एरिया, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितना आदमी आता है, 30,000। समझ गया। तो प्लेन एरिया में 30,000 हुआ, तो हिली एरिया में कितना होगा, पहाड़ी इलाका में कितना होगा। पहाड़ी इलाका में टोटल रहता है एक कम्युनिटी में मैक्सिमम 80,000, तो 80 को 4 भाग में बांट दिया तो कितना आएगा, 20,000। तो समझ गया, एक कम्युनिटी में एक पीएचसी के अंदर कितना आदमी रहता है और एक कम्युनिटी के अंदर कितना आदमी रहता है, समझ गया। तो पीएचसी का दूसरा है पीएचसी कवर 30,000 पॉपुलेशन। तो एक पीएचसी 30,000 आदमी को हेल्थ केयर देता है। देखिए पीएचसी में कितना डॉक्टर रहता है, एक डॉक्टर रहता है, वो एमबीबीएस वाला। तो एमबीबीएस डॉक्टर क्या होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या है। देखिए जब जेईई नीट एग्जाम होता है ना, वो एग्जाम पास करके जब डॉक्टर के लिए बैठता है, जब 4 साल का एमबीबीएस डॉक्टर कोर्स करता है, वो होता है एमबीबीएस पास डॉक्टर। लेकिन वही एमबीबीएस डॉक्टर जब कुछ ऑर्गन लेके, जैसे हार्ट हो सकता है, कपड़ा लांग हो सकता है, आँख लेके हो सकता है, दांत लेके हो सकता है, स्किन लेके हो सकता है, एक एक ऑर्गन लेके, उसके बाद एमबीबीएस 4 साल करने के बाद 2-3 साल का एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है, स्पेशलिस्ट कोर्स करता है। कोर्स करने के बाद उसके बाद वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता है। इसीलिए एक कार्डियोलॉजिस्ट का और एमबीबीएस का क्या फ़र्क है, एमबीबीएस डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर पढ़ाई किया है, लेकिन एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक पाल्मोनोलॉजिस्ट, वो क्या किया, एमबीबीएस डॉक्टर करने के बाद हार्ट लेके ज़्यादा पढ़ाई किया, उसके बाद वो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। तो इधर क्या है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठता है, कार्डियोलॉजिस्ट, पाल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं बैठता है। इधर कौन सा डॉक्टर बैठता है, इसमें सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, और यही एमबीबीएस डॉक्टर पूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अंडर जितना आदमी आता है सबको हेल्थ फैसिलिटी देता है। थोड़ा बहुत आपका इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, वोहरा कमेटी इन 1946 फर्स्ट गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। तो वोहरा कमेटी फर्स्ट 1946 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक प्राइमरी हेल्थ केयर एक हम लोग सिस्टम करेंगे, जिस सिस्टम का हमारा पर्पस क्या होगा, इसका कारण है हम लोग हर गांव का, हर आदमी का, हर फैमिली का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक हेल्थ केयर देंगे, उसका रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटी देंगे, हेल्थ सर्विस देंगे। क्यों, हमारा देश को बीमारी से मुक्त रहने के लिए। तो कब दिया था और कौन दिया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा याद रखना। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेयर स्टार्टेड इन 1952 एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर कौन देगा, प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब हर आदमी को हेल्थ केयर देना, लेकिन हेल्थ केयर कौन देगा किधर से देगा, एक सेंटर होना चाहिए ना, जिधर से एक रूम होना चाहिए, जिधर से आदमी, जिधर बीमारी वाला पेशेंट जिधर आएगा, जिधर से डॉक्टर बैठेगा और ट्रीटमेंट देगा, वो सेंटर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो सेंटर कब स्टार्ट हुआ था, 1952 में। 1952 में 1-2 करके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल बनाया गया, उसके बाद उसमें डॉक्टर गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो एक बार में तो पूरा कंट्री में, पूरा देश में, इतना विलेज में तो एक साथ में स्टार्ट नहीं हो सकते, 2-3-4 जिधर ज़्यादा ज़रूरत है उधर पहले स्टार्ट हुआ था। तो कब स्टार्ट हुआ था, 1952 में स्टार्ट हुआ था। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज ए बेसिक हेल्थ केयर यूनिट फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो मतलब क्या है,
एक बेसिक सबसे फास्ट, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है, एक छोटा यूनिट और छोटा रूम है और छोटा हॉस्पिटल जैसा है जिसका काम है रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटी द्वारा हेल्थ केयर देना। तो इट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द डॉक्टर एंड कम्युनिटी पीपल। तो इसका मतलब क्या है, एक कम्युनिटी में सब सेंटर पीएचसी रहता है, तो एक कम्युनिटी में 4 पीएचसी, एक पीएचसी के अंदर 6 सब सेंटर, इधर कौन बैठता है, एएनएम, जीएनएम, इधर नर्सिंग मेडिकल स्टाफ बैठता है, लेकिन डॉक्टर नहीं बैठता है। तो सब सेंटर में डॉक्टर नहीं बैठता है, डॉक्टर किधर बैठता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठता है। तो ये है कम्युनिटी, कम्युनिटी का आदमी इधर रहता है, लेकिन कम्युनिटी के साथ फास्ट कांटेक्ट होता है किसका, सब सेंटर का, लेकिन सब सेंटर में डॉक्टर नहीं रहता है कांटेक्ट, लेकिन डॉक्टर रहता है पीएचसी में, इसलिए कम्युनिटी के साथ फास्ट कांटेक्ट किधर होता है, डॉक्टर का कांटेक्ट किधर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो इसीलिए बोला गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द फास्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन द डॉक्टर एंड कम्युनिटी पीपल। तो डॉक्टर और कम्युनिटी पीपल का फास्ट किधर मीट होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी। मतलब क्या है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, कैरियोटिव, रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर जब एक साथ में देता है तब बोलता है प्रिवेंटिव। मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब क्या है, जब कोविड आया था हम लोग जिसको बीमारी नहीं हुआ उसको बीमारी ना होने के लिए उसको मास्क दिया था, क्यों, उसके अंदर बीमारी ना जाए इसीलिए, तो हम लोग बीमारी से उसको प्रिवेंट किया, ये होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। लेकिन जिसका कोविड हो गया उसको क्या किया था, उसको मेडिसिन दिए थे, खाना दिए थे, उसको एक सेपरेट रूम पे रखा था जिसको बोलता है क्वारंटाइन, हम लोग किए थे। तो ये कौन सा हेल्थ केयर होता है, ये होता है आपका क्यूरेटिव हेल्थ केयर। उसके बाद जब वो बीमारी से ठीक हो गया, इंजेक्शन वैक्सीन दे दिया और वो बुखार चला गया, कोविड चला गया, उसका कोविड नेगेटिव हो गया, उस टाइम पे उसको बोला था, क्या बोले थे, अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, बाहर मत घूमिए, रूम पे रहिए, ये सब किए थे। तो वो जो एडवाइस किया है तो वो क्या है, वो रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर। तो एक एक तरह का हेल्थ केयर होता है। तो जब हम लोग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव ये सभी हेल्थ केयर एक साथ में देंगे उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। और यही कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर किधर से मिलता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम है उसका एरिया में बीमारी ना फैला, जो आदमी को बीमारी हुआ उसको ठीक करना, फिर जिसको एक बार बीमारी हुआ फिर से बीमारी ना होना, ये सभी ना होने के लिए हेल्थ केयर जो जो चाहिए वो देना है। वो कौन देता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द कम्युनिटी पीपल विद द मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस डॉक्टर। जो गांव का आदमी के साथ फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर को किधर दिखा होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डॉक्टर इज अवेलेबल है, तो वही बात, डॉक्टर इधर रहता है। उसके बाद 3 में क्या बोल रहा है, ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 20,000 पॉपुलेशन इन ट्रैवल एरिया। तो देखिए ये पिक्चर में क्या देखा था, एक पीएचसी कितना आदमी को, प्लेन एरिया में 30,000 आदमी को कवर करता है, और यही कम्युनिटी हिली एरिया में होगा, पहाड़ी इलाका में होगा तो ये 20,000 आदमी को कवर करता है। तो समझ गए ये पॉइंट का मतलब। उसके बाद 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिवाइडेड बाय द 6 सब सेंटर, ये था हमारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 6 पार्ट में, और एक एक पार्ट एक एक सब सेंटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिवाइडेड बाय द 6 सब सेंटर, समझ गया। उसके बाद और एक चीज बोल सकते हैं, एक कम्युनिटी कितने भाग में डिवाइड किया, 4 भाग में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर्म्स 1 कम्युनिटी। मतलब जैसे 6 एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 6 भाग में बांटा गया, सब सेंटर हुआ, 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलके एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाता है। तो दूसरा एक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते, 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर्म्स 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके बाद PHC हैज द फर्स्ट रेफरल सर्विस इन आवर हेल्थ सिस्टम। देखिए हम लोग सब सेंटर में डिस्कस किए थे, सब सेंटर का इधर एक छोटा सब सेंटर है, छोटा सेंटर है, इधर से भी मेडिकल फैसिलिटी देता है, लेकिन जैसे वैक्सीन लगवाना हो, छोटा बैंडेज करवाना हो, पोलियो देना हो, इधर से मिलता है। लेकिन इसमें एक छोटा इंजरी केस आया, किसी को कुछ बीमारी टाइफाइड डेंगू हुआ, तो वो ट्रीटमेंट इधर नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सेंड करेगा। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कैसे सेंड करेगा, वो पेशेंट को ये बोल सकता है, देखिए
सब सेंटर में आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपका ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना होगा, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाओ बोल सकता है। उसके बाद पेशेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आ सकता है। लेकिन सब सेंटर एम्बुलेंस करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि एक सब सेंटर के अंडर एक सब सेंटर के पास एम्बुलेंस नहीं रहता है। लेकिन इसीलिए सब सेंटर का रेफरल यूनिट नहीं है, रेफरल सर्विस नहीं है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसमें तो थोड़ा बहुत बड़ा बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, जैसे ज्वर, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वोमिटिंग, लूज मोशन, छोटा मोटा बीमारी का ट्रीटमेंट तो होता ही है, और बड़ा बीमारी भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए हर पीएचसी के अंडर एक एक करके एम्बुलेंस है। तो इसके अंडर एम्बुलेंस है, तो जो बीमारी, मतलब इसमें एक कैंसर वाला पेशेंट आया जिसको इधर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो पीएचसी क्या करेगा, एम्बुलेंस करके सीएचसी में भेज देगा। तो ये रेफर कर सकता है कि नहीं? रेफर कर सकता है। लेकिन सब सेंटर रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि सब सेंटर के पास एम्बुलेंस नहीं है। और पीएचसी से रेफर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास एम्बुलेंस है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैज रेफरल सिस्टम। तो ये फास्ट देखिए, सब सेंटर एक हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर यूनिट, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी एक हेल्थ केयर यूनिट। लेकिन सब सेंटर के पास एम्बुलेंस नहीं है। फास्ट किसके पास एम्बुलेंस है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास। तो इसीलिए क्या बोला गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैज रेफरल सर्विस इन आवर हेल्थ सिस्टम। तो हमारा हेल्थ सिस्टम के अंदर सबसे फास्ट किसको पास एम्बुलेंस है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास है एक, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पास उससे ज़्यादा 4-5 एम्बुलेंस रहता है। तो फास्ट किसके पास रहता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। स्टाफिंग पैटर्न मतलब कितना स्टाफ है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर कितना स्टाफ है। तो देखिए, मेडिकल, कुछ मेडिकल पर्सन है और कुछ नॉन मेडिकल पर्सन है। मेडिकल पर्सन क्या है? जो मेडिकल डॉक्टर पढ़ाई किया वो मेडिकल से, एक नर्स मेडिकल से, एक जो फार्मासिस्ट मेडिसिन देता है वो मेडिकल से। लेकिन हॉस्पिटल में कुछ सफाई करने वाला भी चाहिए ना, हॉस्पिटल का बेडशीट सब कुछ धोने के लिए एक धोबा भी चाहिए ना, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर भी चाहिए ना, एम्बुलेंस जो चलाएगा। तो ये सब होता है नॉन मेडिकल पर्सन, जो मेडिकल लेके पढ़ाई नहीं किया फिर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्टाफ, तो मेडिकल स्टाफ कुछ है, नॉन मेडिकल स्टाफ कुछ है। और स्टाफ कितना है? देखिए, गवर्नमेंट ने बोल दिया एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 24 से 25 स्टाफ चाहिए। लेकिन जब एक हॉस्पिटल, एक एरिया में हॉस्पिटल बनता है, उतना पेशेंट नहीं आता है, उतना स्टाफ रह के क्या फायदा? इसलिए उधर मिनिमम, सबसे जो स्टाफ नहीं होने से नहीं होगा, इतना स्टाफ रहता है। तो लगभग 15 स्टाफ रहते हैं। जरूरत है 25, रहता है 15-15। समझ गया ना? तो देखिए अभी 15 स्टाफ कौन कौन रहता है। तो हम लोग को पीएचसी में कितना डॉक्टर देखने को मिलता है? एक मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस डॉक्टर। जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो एमबीबीएस डॉक्टर होगा, और वही एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हेड होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कितना जरूरत है? 3 डॉक्टर का जरूरत है और एक आयुष डॉक्टर जरूरत है। आयुष डॉक्टर क्या है? आयुष तो आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी। तो ये से आयुर्वेदा मतलब क्या है? वो जो गाछड़ी पेड़ पौधा का मेडिसिन होता है ना, जो खा के बीमारी ठीक होता है वो। योगा मतलब क्या है? वो जो रामदेव बाबा जो योगासन व्यायाम होता है जिससे बीमारी ठीक होता है, इससे भी बीमारी ठीक होता है। तो ये भी एक डॉक्टर का पढ़ाई है। सिद्धा, होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी मतलब एक छोटा छोटा शीशी रहता है, उसमें छोटा छोटा गोली, व्हाइट गोली रहता है, वो है होम्योपैथी। आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब जो मेडिकल है, इसमें से एक डॉक्टर रहेगा। तो आयुष वाला डॉक्टर एक रहेगा और 3 मेडिकल डॉक्टर रहेगा। तो क्या है, देखिए, जरूरत है 3 मेडिकल डॉक्टर, 1 आयुष डॉक्टर, लेकिन रहता है कितना? एक ही मेडिकल ऑफिसर। समझ गया? उसके बाद 1 नर्स मिडवाइफरी, मतलब एक जीएनएम हो सकते हैं, बीएससी होता है, एक नर्स रहता है। लेकिन जरूरत कितना है? 5 फॉर 24 आवर्स। एक दिन के लिए 5 स्टाफ का जरूरत है, लेकिन रहता है कितना? एक। समझ गया ना? उसके बाद 1 फार्मासिस्ट। रूल्स है ये प्रोग्राम में है, जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 फार्मासिस्ट रहेगा, 2 फार्मासिस्ट रहेगा, लेकिन रहता है कितना? एक। क्योंकि उधर पेशेंट कम आता है, और नहीं तो अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ है, नहीं तो उतना स्टाफ नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या है, जितना जरूरत है, स्कीम में बोला गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्कीम में जो
3 डॉक्टर रहेगा, एक आयुष डॉक्टर रहेगा, 5 सिस्टर रहेगा, 2 फार्मासिस्ट रहेगा, 2 पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। ये तो स्कीम में बोल दिया, लेकिन इतना देना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, हॉस्पिटल में उतना पेशेंट नहीं आता है, तो इतना स्टाफ को उधर भेज के क्या फायदा। इसीलिए क्या होता है, जितना जरूरत है उतना भेजता है। तो स्कीम में इतना है, लेकिन जरूरत है उधर रहता है कितना, 1 मेडिकल ऑफिसर रहता है, 1 नर्स रहता है, 1 फार्मासिस्ट रहता है। ऐसे भी लेबोरेटरीज जो लैब में ब्लड टेस्ट कर पाता है ना, उसका जरूरत कितना है, उसको पैरामेडिकल कोर्स बोलता है। पैरामेडिकल स्टाफ 2 चाहिए, लेकिन रहता है कितना, 1। उसके बाद 1 हेल्थ असिस्टेंट मेल। हेल्थ असिस्टेंट मेल मतलब क्या है, वो एएनएम जीएनएम करने वाला एक स्टाफ होता है, जिसका काम है देखना स्टोर में कितना मेडिसिन है, सब कुछ देखना, आशा जाके ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आशा गांव में किसी का डेथ हुआ, किसी का बर्थ हुआ, वही रिपोर्ट लाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देंगे। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किसी को रजिस्टर करना है ना, तो ये सब काम करने के लिए एक हेल्थ असिस्टेंट मेल रहता है। तो उसके बाद एक हेल्थ असिस्टेंट फीमेल रहता है। उसके बाद 1 हेल्थ वर्कर फीमेल रहता है। तो हेल्थ वर्कर फीमेल कौन है, हेल्थ वर्कर फीमेल जो सब सेंटर का हेड होता है, एएनएम स्टाफ, वो हेल्थ असिस्टेंट फीमेल के साथ उसको कंफ्यूज मत होना। एक हेल्थ वर्कर फीमेल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हो जाता है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल। हेल्थ वर्कर फीमेल ये एक सब सेंटर का हेड होता है, लेकिन ये जो हेल्थ असिस्टेंट फीमेल ये 3-4 सब सेंटर का हेड होता है। समझ गया ना। तो ये भी एएनएम पास किया, लेकिन ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाला। तो एक हेल्थ असिस्टेंट मेल रहता है, एक हेल्थ असिस्टेंट फीमेल रहता है, और एक हेल्थ वर्कर फीमेल रहता है। तो ये सब एएनएम जीएनएम, नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर सभी लोग, नहीं तो फार्मासिस्ट, नहीं तो लेबोरेटरीस्ट, पैरामेडिकल कोर्स किया, तो ये सभी क्या है, मेडिकल स्टाफ है। तो मेडिकल स्टाफ कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आदमी कितना रहेगा, 15। उसके अंदर मेडिकल वाला पर्सन कितना रहेगा, 7। उसके बाद नॉन मेडिकल स्टाफ देखिए, एक रहेगा एम्बुलेंस ड्राइवर, एक रहेगा ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर। ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर मतलब जो एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें एक पंचायत प्रधान रहता है ना, एक हेड रहता है वो गांव का, जिसको सब कुछ पता है, वो तो उसके साथ मिलके प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर काम करता है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर आता है, नहीं तो एक शहर से आता है एक गांव में, तो उसको गांव के आदमी को किसके बारे में कुछ पता नहीं, कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा आदमी बुरा है, कौन पागल है, तो उसको बुरा पता है, उसको कुछ पता नहीं। कुछ आदमी होता है जो अच्छा बात नहीं सुनता है, बदमाशी करता है, तो उसको मेडिकल ऑफिसर अच्छे से समझ नहीं पाएगा, उसको अच्छे से समझ नहीं सकते। इसीलिए ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर रहता है, वो हेल्प करता है, ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, गरीब है, इसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर दो, सबको अच्छे से ट्रीटमेंट करो। एक ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर क्या करता है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो हेड है उसके साथ मिलजुल के काम करता है। देख लीजिए गांव में, मान लीजिए गांव में बहुत डेंगू हो रहा है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो डॉक्टर रहता है, एमबीबीएस डॉक्टर, वो बोल दिया देखिए आपके एरिया में ज़्यादा कचरा गंदा है, इधर ज़्यादा मॉस्किटो मच्छर हो रहा है और आदमी को बीमारी हो रहा है। तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर को बोल दिया, ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर जाके लोग लेके गांव को क्लीन किया। तो इसमें क्या हुआ, डेंगू कम हो गया। तो एक मेडिकल ऑफिसर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मेडिकल पर्सन और एक नॉन मेडिकल पर्सन ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर मिल के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर चाहिए। उसके बाद वन अपर डिवीजन क्लर्क, 1 लोअर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब क्या है, देखिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 30,000 पीपल का हेल्थ केयर देता है। तो इधर मेडिसिन आता है, कितना मेडिसिन जाता है, फार्मेसी के कौन सा मेडिसिन नहीं है, तो एक स्टोर रहना चाहिए ना। तो एक स्टोर में इधर छोटा मोटा ब्लड टेस्ट भी होता है, तो कितना ब्लड टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट के लिए कौन सा मशीन चाहिए, कौन सा मशीन खराब हो गया, कौन सा नहीं है, कितना मेडिसिन स्टोरेज करना है, तो ये सब स्टोरेज करने के लिए एक स्टोर कीपर रहता है। तो एक अपर डिवीजन स्टोर कीपर, एक स्टोर कीपर होने के लिए आपको मेडिकल का कुछ पढ़ाई नहीं करना है, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है तो वो कर सकते। उसके बाद एक लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब एक जूनियर असिस्टेंट जो हेल्प करता है, छोटा मोटा काम करते, जैसे किसी आदमी को प्रेग्नेंट हुआ, उसको मेडिसिन भेजना है, जाओ हॉस्पिटल से बोलता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, जाओ उमुक गांव में उमुक आदमी को जाओ ये मेडिसिन दे के आओ। तो कौन जाएगा, वो जूनियर असिस्टेंट जाएगा। पेशेंट शिफ्टिंग, लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, पेशेंट को ड्रेस चेंज कर दो, ये सब छोटा मोटा काम के लिए एक असिस्टेंट रहना चाहिए ना। तो इसीलिए एक लोअर डिवीजन क्लर्क रहता है जिसका काम छोटा मोटा काम होता है। उसके बाद
4 क्लास वर्कर मतलब वो झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करवाने के लिए, उधर जो पेशेंट आएगा उसका जो गाउन बोलते हैं, जो ड्रेस पहनता है एडमिट होने के बाद, किसी का डिलीवरी होगा उसका ड्रेस चेंज करना होगा ना, वो ड्रेस को धोता है। तो ये सब छोटा मोटा काज करने के लिए क्लास 4 पढ़ाई किया इतना आदमी, ऐसा आदमी 4 चाहिए। तो देखिए मेडिकल पर्सन कितना था 7, नॉन मेडिकल पर्सन 1 2 3 4 और इधर 4, टोटल 8। तो 7 और 8 कितना होता है 15। तो इसीलिए टोटल एग्जिस्टिंग स्टाफ टोटल कितना रहता है 15 स्टाफ। लेकिन जो हमारा इंडियन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो स्कीम उसके अंडर कितना रिकमेंड किया था 15। कैसे देखिए 25 कैसे देखिए 3 बोला था मेडिकल ऑफिसर, 1 आयुष ऑफिसर मतलब 4 और 5 स्टाफ नर्सिंग स्टाफ। तो 5 और 4 9, 2 मेडिकल 9 10 11, उसके बाद 2 लैब टेक्नीशियन तो 9 10 11, उसके बाद 1 मेल 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट 1 हेल्थ वर्कर मतलब 11 12 13 14 14 16 17, उसके बाद 18 19 19 20 21 23 24। तो टोटल कैसा है रिकमेंड किया था 24 से 25, लेकिन रहता है कितना 15। आपको शॉर्ट नोट आ सकता है स्टाफिंग पैटर्न ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो आपको एक कॉलम बना के कितना स्टाफ रहता है और एक कॉलम बना के इंडियन प्राइमरी हेल्थ सर्विस के स्कीम के अंदर कितना होना चाहिए, कितना रिकमेंड किया है वो एक साइड में लिखना होगा और एक साइड में कितना है लिखना होगा। अभी देख लेते फंक्शन। फंक्शन मतलब काम। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या क्या काम है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में यही पहले हम लोग पढ़ा था प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव हेल्थ केयर देना कम्युनिटी का काम होता है। उसके बाद प्रोवाइड हेल्थ केयर स्पेशली टू द मदर एंड चाइल्ड, माँ को एंड चाइल्ड को हेल्थ फैसिलिटी देना। माँ का हेल्थ फैसिलिटी का मतलब जब एक महिला प्रेग्नेंट होता है उसके बाद से डिलीवरी के 1 साल बाद तक पूरा लॉन्ग पीरियड उसको ट्रीटमेंट देना होता है। कभी कभी इंजेक्शन भेजना होता है, कभी ब्लड टेस्ट करके आयरन फॉलिक एसिड कौन सा न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है उसको इंजेक्शन देना है, उसका टैबलेट देना है। हर टाइम पे उसका एंटीनेटाल इंटरनेटाल पोस्टनेटाल विजिट रहता है, ये विजिट करना है, उसको ट्रीटमेंट देना है। एंटीनेटल विजिट मतलब क्या है, जब वो प्रेग्नेंट है डिलीवरी नहीं हुआ तब एंटीनेटल विजिट, जब डिलीवरी होता है तब होता है इंटरनेटल विजिट, डिलीवरी के बाद क्या होता है पोस्टनेटल विजिट। जब पोस्टनेटल विजिट डिलीवरी हो गया उस टाइम माँ बहुत बीमारी है, बहुत वीकनेस है, उसको अच्छा खाना देना, उस टाइम पे मेडिसिन देना, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट करना। तो ये मदर का कंप्लीट हेल्थ केयर कौन देता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो सिर्फ माँ का नहीं, एक बच्चा जब जन्म होता है उस टाइम, जन्म होने के पहले से इंजेक्शन देना, जन्म होने के बाद इम्यूनाइजेशन देना, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, हर टाइम में इंजेक्शन देना। तो एक चाइल्ड का हेल्थ केयर देना ये भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रोल होता है। उसके बाद प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर। किसी आदमी का समझो हड्डी टूट गया, गिर गया और इंजरी से हड्डी टूट गया, थोड़ा सा काट गया, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब आएगा इधर अच्छा से उसको बैंडेड करके, पेन किलर देके, पेन उसको दर्द कम करके, उसको स्लाइन देके, उसको स्टेबल करके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस करके इधर हड्डी थोड़ा बहुत टूट गया ठीक हो सकता है तो इधर ठीक करेंगे एमबीबीएस डॉक्टर। लेकिन ज़्यादा 2-3 भाग में टूट गया और उसमें प्लेट डालना पड़ेगा, नॉर्मल से ठीक नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट से उसका हड्डी टूट गया तो तब क्या होगा, ऑर्थोपेडिशियन स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलता है तो तब क्या करेंगे, एम्बुलेंस के थ्रू उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेज देंगे। तो ये होता है इमरजेंसी हेल्थ केयर। तो प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर, इमरजेंसी हेल्थ केयर भी देना भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक काम होता है। प्रोवाइड डिलीवरी सर्विस, इधर वो मैंने बोला ना मदर का जो माँ का जो कंप्लीट हेल्थ केयर देता है तो उसके अंदर होता है डिलीवरी करवाना, डिलीवरी सर्विस वो देता है। उसके बाद प्रोवाइड लेबोरेटरी सर्विस मतलब छोटा बड़ा सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, छोटा मोटा ब्लड टेस्ट के लिए इधर लेबोरेटरी है जिसमें लैब टेस्ट करके ब्लड टेस्ट करता है। तो लेबोरेटरी सर्विस ब्लड टेस्ट का सर्विस भी इधर से मिलता है। उसके बाद प्रोवाइड रेफरल सर्विस, तो जब सभी ट्रीटमेंट देना हो गया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, वो बहुत दिक्कत है, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है जैसे कोविड, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सर्जरी का ज़रूरत है, तो ये सब बीमारी किधर शिफ्ट करना होगा, रेफर करता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। तो एम्बुलेंस के थ्रू ये शिफ्ट कर सकता है, इसीलिए रेफरल सर्विस, प्रोवाइड रेफरल सर्विस। देखिए तो हम लोग अभी 1 से 7 तक 7
प्रोवाइड किया है। कैसे आप याद रखोगे? 7 प्रोवाइड थे, देखो, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, प्रोवाइड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर, प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग हेल्थ केयर, प्रोवाइड डिलीवरी सर्विस, प्रोवाइड लेबोरेटरी सर्विस, प्रोवाइड रेफरल सर्विस। तो इतना प्रोवाइड किया, 7 प्रोवाइड हेल्थ केयर देना है। आप 7 नहीं तो 8 याद रखना। तो पहले आपको जब एग्जाम में लिखोगे तब आपको याद नहीं रहेगा, तो तब क्या करना है, पहले प्रोवाइड तरह लिखना है, क्या क्या हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करता है, वो लिख लिया। उसके बाद दूसरा काम लिखना, तो वो इजी होगा आपके लिए। देखिए, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइड करना प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ करना। आप बीमारी ठीक करने के लिए मेडिसिन तो दे रहे हैं, लेकिन आपका इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, उसमें डेंगू मच्छर हो रहा है, वही मच्छर आके पेशेंट को काट रहा है, फिर से डेंगू हो रहा है। तो इन्वायरमेंट क्लीन रखना भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर जाके क्लीन नहीं करेगा, लेकिन वो ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, जो आपका एरिया में ये गंदा है, क्लीन कीजिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफिसर क्लीन करेगा तो मॉस्किटो भी नहीं होगा और मच्छर भी नहीं काटेगा और डेंगू भी नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ मेडिसिन देना ही काफ़ी नहीं, इसके साथ इन्वायरमेंट क्लीन रखना, दूसरा काम करना भी जरूरत है। तो इतना प्रोवाइड हम लोग हेल्थ केयर देख लिया, कितना हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते, और क्या क्या काम कर सकते देखिए। प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक के मतलब क्या है? एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या है? मान लो एक एरिया है और ये एक एरिया है। एंडेमिक किधर है? अब तो कोविड के टाइम पे पेंडेमिक सुना है। पेंडेमिक और एंडेमिक के अंदर क्या फर्क है? एंडेमिक मतलब देख लो, अब एक एरिया, इधर मान लो 2023 में 10 डेंगू हुआ, 10 आदमी का डेंगू हुआ, तो एक साल में एक एरिया में 10 आदमी को डेंगू हुआ। नेक्स्ट साल में अभी 24 के खत्म में इधर देखा जाता है 20 आदमी को डेंगू हुआ। तो पहली साल में 10 था, दूसरी साल में 20 हो गया। तो एक एरिया में डेंगू का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो जब एक ही एरिया में इन्फेक्शन बढ़ेगा उसको बोलता है एंडेमिक। समझ गया? एंडेमिक मतलब क्या है? एक एरिया में बीमारी को बढ़ना को एंडेमिक बोलता है। लेकिन पेंडेमिक का क्या बोलता है? पेंडेमिक बोलता है मतलब मान लो इस एरिया में बीमारी था 23 में 10, लेकिन 24 में हुआ 20। उसके साथ इसका पास में जितना गांव है इसका भी इधर से ट्रांसफर हो गया, इधर बढ़ गया, इधर डिजीज आ गया। इसका ये पास में एक गांव है, इधर भी हो गया, इसके इधर गांव में इधर भी बढ़ गया, इधर एक गांव में इधर भी बढ़ गया, इधर एक गांव में इधर भी बढ़ गया। मतलब पहले इन्फेक्शन इसमें था, लेकिन यही बीमारी हर तरफ फैल गया। पहले 10 से 20 हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी 4-5 सभी एरिया में बढ़ रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, सिर्फ एक एरिया में नहीं हुआ, बेंगलोर में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, ऐसा नहीं। सिर्फ बेंगलोर में हो रहा है तो एंडेमिक, थोड़ा बढ़ रहा है तो एंडेमिक, लेकिन बेंगलोर के साथ मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता सभी एरिया में हो रहा है, सभी एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो इसको बोलता है पेंडेमिक। जैसे कोविड सिर्फ चाइना में फास्ट दिखा गया, उसके बाद सिर्फ चाइना में नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना देश से फैल गया, तो इसीलिए इसको बोलता है पेंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या है? एंडेमिक के मतलब वो एक ही एरिया में रहता है, बढ़ता है, रेट बढ़ता है। 10 बीमारी पहले होता था, बाद में 20 हो गया, लेकिन एक ही एरिया में होता है, दूसरे एरिया में नहीं जाता है। लेकिन जब एक ही बीमारी बढ़ रहा है और पूरा उसके पास जितना गांव है सब में फैल रहा है, तो उसको बोलता है पेंडेमिक। तो समझ गया? पेंडेमिक ये हमारा इपिडेमिक। इपिडेमिक के कंट्रोल करना है, इसमें बीमारी 10 आता है, तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या रोल होगा? 10 से इसमें मेडिसिन, 10 आदमी, समझो 10 आदमी का डेंगू हुआ, तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या रोल है? वो 10 आदमी को डेंगू हो रहा है तो इन्वायरमेंट क्लीन रखना, मेडिसिन देना, सब कुछ करके नेक्स्ट ईयर डेंगू 5 करवाना, नहीं तो कम करवाना, उसको कंट्रोल करना। लेकिन इसमें पहले होता था 10 डेंगू, उसके बाद अभी हो रहा है 20 डेंगू, 20 आदमी को डेंगू हो रहा है, तो वो कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में नहीं है। तो वो जो एंडेमिक डिजीज है इसको कंट्रोल रखना है। तो 10 डिजीज है तो 10 रखो, नहीं तो कम करवाओ, लेकिन ज़्यादा ना हो। ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। इसीलिए बोला गया प्रिवेंशन करना, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज। मेंटेन वाटर क्वालिटी। तो देखिए, जब आप देखोगे एक गांव में हर आदमी को डायरिया हो रहा है, वो लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है,
तो आपको समझना है, तो जिधर से पानी पी रहा है उसमें कुछ शायद गड़बड़ है, तो वाटर क्वालिटी चेक करना है, वाटर मेंटेन करना है। सिर्फ मेडिसिन देने से लूज मोशन तो बंद हो जाएगा, डायरिया तो बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी को फिर से होगा। इसीलिए वाटर क्वालिटी मेंटेन करने से, वाटर ठीक रहने से सबका बीमारी नहीं होगा, सबका लूज मोशन नहीं होगा। इसीलिए मेडिसिन देना जितना जरूरी है, वाटर क्वालिटी मेंटेन करना उतना जरूरी है। तो वाटर क्वालिटी मेंटेन करना भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम है। उसके बाद मेंटेन इन्वायरमेंट सैनिटेशन, मतलब क्या है, वो मच्छर नहीं हो रहा है, कुछ गंदा है, इन्वायरमेंट में कुछ कचरा है, तो सब कुछ क्लीन करना। सब कुछ क्लीन करवाने के लिए गांव में जो सैनिटेशन कमेटी है उनको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करके गांव का इन्वायरमेंट क्लीन रखना किसका काम है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम है। उसके बाद ट्रेनिंग टू ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, आशा, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई। तो हम लोग पहले पढ़ा था, जब आशा पढ़ा था, विलेज हेल्थ गाइड पढ़ा था, लोकल दाई पढ़ा था, तो इन लोगों का एक एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। और ट्रेनिंग पीरियड किधर होता है, सब सेंटर, नहीं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होता है। मेडिकल ऑफिसर, नहीं तो आशा, लोकल दाई, विलेज हेल्थ गाइड, इन लोगों को ट्रेनिंग करता है। तो इसीलिए सब सेंटर का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक मेन फंक्शन क्या है, ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देना। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या है, जिसको बीमारी हुआ है, और एक बीमारी एंडेमिक बीमारी, पेंडेमिक हो सकता है, कोविड के जैसा 1 से 2 आदमी को जा सकता है, तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन देना है। कैसा, गांव के आदमी का अंदर क्रिएटनेस, सचेतनता फैलाना है, सबको बोलना है घर में रहो, अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, अच्छा हेल्थ एजुकेशन देना है। तो हेल्थ एजुकेशन देना भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे आयुष्मान भारत एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसके थ्रू भी ट्रीटमेंट मिलता है। तो ऐसा हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अच्छा भूमिका निभाना होता है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं।